मिल जाते हैं लोग चलते हुए, जीवन की राहें बदलते हुए। कैसे बने हैं ये बंधन, दिल जोड़ता ही चला, सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरहाना मकसूद। हाँ कबूल है कि एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। और वो कहा जाता है ना कि ईद की खुशियाँ तब तक दोबारा नहीं होती जब तक घर वाले या मैके वाले अपनी बेटी को जो है वो ईदी नहीं देते। ईदी एक बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ होती है। आज हम किसी भी लड़की की शादी नहीं करवा रहे। अरे नहीं, डरने की बात नहीं है। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है और आज A+ एक नई रिवायत जो है वो कायम करने जा रहा है। अभी तक A+ ने जिन लड़कियों की शादियां करवाई हैं उनको हम देने जा रहे हैं एक सरप्राइज़ ईदी। सारे लोगों को ईदी देना यानी उनके घर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो दुल्हनें थी वो गांव से बिलोंग करती हैं या वो शहरों से बाहर गई हुई हैं और ईद मनाने के लिए। तो जो लोग अवेलेबल थे हम उनके घर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिनके घर जा रहे हैं उनका नाम है अनीला सलमान। तो अनीला सलमान को ईदी देने चलते हैं। तो हम आपको ईदी देते हैं जिसके लिए हम आए हैं। A+ ने आपके लिए ईदी भेजी है दोनों के लिए। तो सबसे पहले आपको ईदी देते हैं। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह आप बहुत सी ईदियाँ वसूल करें हर साल। तो अनीला, जैसे उस दिन आपकी शादी हुई, अभी तो बहुत थोड़े से दिन हुए हैं, मेरे ख्याल सबसे लास्ट हमने आप ही की शादी की है उस दिन। तो जब अपने घर पे थी तो और तरह का माहौल था। जैसे अम्मी ने भी बताया था कि जी बहुत फरमाइशें करती है ये और बहुत सी ऐसी बातें करती है, लाड प्यार भी बहुत करते हैं। तो अब जब ससुराल आ गई हो, बेशक रिश्तेदार हैं, और कुछ तब्दीली महसूस हुई है, फ़र्क महसूस हुआ है? जी। किस किस्म की बताओ हमें? फ़र्क ये है कि यहाँ पे कुछ भी बात करते वक्त महसूस होता है कि नहीं अब मैं बहू हूँ ना, बेटी नहीं हूँ। अच्छा, महसूस होता है कि नहीं कोई चीज़ फ़र्क महसूस होता है कि यहाँ पे और था और वहाँ पे और माहौल था। यानी कुछ चीज़ों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। गुस्सा भी आता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो सासू अम्मा से डांटे पड़ती हैं? नहीं पड़ती, अभी तक नहीं पड़ी। इसलिए तो नहीं कह रही कि भाई साथ बैठे। नहीं, बहुत अच्छी हैं। अच्छी हैं, प्यार करती हैं। और इनके बारे में सुनाए, ये कैसे हैं, लड़ाई करते हैं? नहीं, अभी तक लड़ाई तो नहीं ना हुई? कितने दिन हो गए शादी को? 7 दिन। वो अभी तो बहुत ही नई शादी। अभी भी अगर तुम कहती कि लड़ाई हो रही है तो ये बड़ी गलत बात होती है। चलें, अच्छी बात है जी, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी ये सोचा कि जैसे होता है ना, जैसे अगर एक गुस्से वाला हो दूसरा भी गुस्से वाला हो तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो किसको ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको या आपको? किसी को नहीं आता? या अभी शुरू इसलिए नहीं आ रहा? नहीं, गुस्सा नहीं आता। अच्छा, तो आप बताएं कि शादी से पहले ज़ाहिर सिंगल थे और जॉब की या दोस्तों में घूमे फिरे, जब मर्जी आए घर आ गए, जब मर्जी आए नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब शादी हो गई है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई हैं, तो कुछ फ़र्क लगता है, कुछ चेंज लगता है ज़िंदगी में? नहीं, चेंज नहीं लग रहा। ये नहीं हो रहा कि मैं कैद सा हो गया, बीवी आ गई है कोई बात नहीं। अच्छा, तो पहली ज़िंदगी अच्छी थी, आपकी ज़िंदगी अच्छी है? अब ज़्यादा अच्छी है। अब ज़्यादा अच्छी है, तो प्यार करने वाली बीवी मिल गई है ना? तो अभी कहीं घूमने फिरने गए? नहीं, अभी तक नहीं। तुमने खाना बनाना शुरू कर दी घर में? अभी नहीं। तो अब जो सास हैं वो कहती हैं कि नहीं अभी ज़रा रिलैक्स करो, चिल करो, ये कहती हैं, फिर बाद में कर लेना। ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई है, अब जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। जैसे बता रही हो कि कोई भी बात करते हुए इंसान बहुत दफ़ा सोचता भी है कि पता नहीं क्या बात हो, क्या हो। तो इन्होंने तो मान लिया कि तुम आगे पढ़ लोगी, तो जो बाकी घर वाले हैं वो इस पर राज़ी हैं? ये तो नहीं कहेंगे ना पहले हंडी पकाओ उसके बाद पढ़ो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी क्या दिया, क्या आप पढ़ेंगे। तो अब
पहली ईद है शादी के बाद, कहाँ करोगी? यहाँ पे करोगी या अपने घर करोगी? ये घूरने वाला है या समझाने वाला है? पता नहीं है ना। नहीं पता, अभी कुछ नहीं सोचा। अच्छा चलो, अच्छा अगर ये कह आप कहोगे नहीं मैंने तो अपनी अम्मी की तरफ करनी है, और ये कहे नहीं जी यहाँ करनी है, फिर क्या करोगी? तो यही करनी पड़ेगी। यही करोगी? तो आप क्या कहेंगे, यहाँ करो या वहाँ करो? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, इनकी मर्जी है। मर्जी नहीं, अगर ये कहे मैंने तो जाना ही अपनी अम्मी की तरफ। कोई बात नहीं, जा सकती है। अच्छा, और दूसरा अभी जैसे आप लोगों का इतना प्यार है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा और क्यूट कपल है ये। मैं उस दिन भी बात कर रही थी कि बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों जो है वो लड़का भी प्यारा हो लड़की भी प्यारी हो। तो वो कहते हैं हर बंदा जो है ना अपने उसमें रहता है। लड़की कहती है मैं बड़ी प्यारी हूँ। आपको क्या लगता है, ये ज़्यादा प्यारी हैं या आप? दोनों बहुत प्यारे हैं। देखिए ये चीज़ होती है, ये आदमियों में जो है ना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी, अपने आप को नहीं कहना। हालांकि ये भी कह सकते थे नहीं अनीला बड़ी प्यारी है, मैं तो उसके में कुछ भी नहीं हूँ। चलो अगर यही बात मैं तुमसे करूँ कि कौन ज़्यादा प्यारा, सही से जवाब देना। ये देखो, ये होती है मोहब्बत, ये होता है प्यार। कि उसने कहा कि नहीं जी मेरा शौहर प्यारा है। नहीं, आप दोनों बहुत प्यारे हैं और अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। आप अपनी तरफ से कुछ A+ को या आपको जो लोग देख रहे हैं उनको कहना चाहती हो, कोई पैगाम देना चाहती हो? A+ को मैं यही कहूँगी, बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया एंड उन्होंने शादी करवाई। और आपका भी बहुत थैंक्स है कि आप यहाँ पे आई, उन्होंने आपने मेरे साथ बात की, बहुत बहुत थैंक्स है। आप कुछ कहना चाहें? आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। चलें दी, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें, और कभी भी आपकी लड़ाई ना हो। अगर हो भी तो वो प्यार मोहब्बत वाली हो और वो जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे ख्याल अब जब हम मिलेंगे तो अनीला ने शायद FA या BA किया होगा। FA करोगी? चलो जी, खुश रहें। और हमारी देखने वालों से भी है कि इनके लिए दुआ करें कि ये जिस तरह आज मुस्कुरा रहे हैं हमेशा मुस्कुराते रहें। तो जी इनको हम खुदाफिज़ कहते हैं और यहाँ से चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, आप दोनों को एक तो शादी की दोबारा से मुबारकबाद और ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओके, खुदाफिज़। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल।